समृद्धि महामार्ग में होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक नई अध्ययन रिपोर्ट सामने आई है। नागपुर विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय ढोबले ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी छात्रा पीएल चौधरी के साथ एक अध्ययन किया, जिसमें यह कहा गया है कि अगर महामार्ग में बीच बीच में पानी भरकर रखा जाए तो इससे काफ़ी हद तक हादसों को रोका जा सकता है। समृद्धि महामार्ग में लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास शुरू हैं। सरकारी तौर पर ये प्रयास शुरू है और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य लोग जो हैं वो भी इस प्रयास में है कि समृद्धि महामार्ग के हादसों को रोका जाए। तो नागपुर विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजय ढोबले सर और उनके साथ सिविल इंजीनियरिंग की एक स्टूडेंट ने एक रिसर्च की है, जिसके माध्यम से ये प्रयास है या ये दावा है कि समृद्धि महामार्ग के हादसे रोके जाएंगे। समृद्धि महामार्ग में जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए बड़ी वजह हाईवे सम्मोहन को माना जा रहा है। तो हम संजय ढोबले सर से खुद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये रिसर्च किस तरीके से और किस तरीके से ये जो उपाय बता रहे हैं सर या सुझाव जो दे रहे हैं उसके माध्यम से सम्मोहन को, हाईवे के सम्मोहन को ख़त्म किया जाएगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रिसर्च क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। सर, हमने अभी तक के बहुत सुना था और पढ़ा भी है कि समृद्धि महामार्ग में बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसका अलग अलग कारण भी है, लेकिन मेन कारण हमें जब सर्च किया तो दो मिले। एक तो टायर बस्ट होता था और दूसरा वहाँ पे सम्मोहन होता था, क्योंकि जब ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है या कोई खुद की गाड़ी चला रहा है तो उसमें 250 किलोमीटर पे नॉर्मल रोड पे भी गाड़ी चलाता है तो थोड़ा सा उसका ब्रेन काम करना एक जैसा कम एक्टिव हो जाता है। तो उसको भी सलाह दी जाती है कि आप 250 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रेस कीजिए, गाड़ी को रोकिएगा। लेकिन ये समृद्धि महामार्ग है जो पूरा सीमेंट से बना हुआ है और सीधा है जी। तो उसमें जो रिफ्लेक्शन, वाइट का रिफ्लेक्शन आता है और जो एक कंट्रोल भी स्पीड नहीं रहती, 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो कुछ दिन के चलने के बाद में उसको सम्मोहन होना स्वाभाविक है और उस सम्मोहन में अपना कंट्रोल गाड़ी से खो बैठता है। तो उसमें बहुत से कारण एक्सीडेंट से इसी से आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों इसकी स्पीड को कहीं तो भी ब्रेक किया जाए। तो हमने एक जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट समृद्धि महामार्ग का, वहाँ से 150 किलोमीटर पर हमने एक साइन बोर्ड लगाया कि आगे में एक वाटर स्पैच है, तो आप अपने गाड़ी का कंट्रोल अपने पास में रखिएगा। और हमने वाटर स्पैच से ऐसे 20-20 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करने का प्रयास किया है। तो हर 2 किलोमीटर पे 120 80 100 स्पीड होगी, 100 की 80 होगी, 80 की फिर 60 होगी और फिर 40 होगी। जहाँ 40 किलोमीटर स्पीड आ जाएंगे वो हमने आधा किलोमीटर का और आधा फीट ऊंचा ऐसा विड्थ का एक वाटर स्पैच बनाया है। तो जब गाड़ी इसमें से स्पीड कम होते जाएंगी तो जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसका स्वाभाविक है कि उसका ध्यान इधर उधर केंद्रित होगा और अपना सम्मोहन से मुक्त होगा। जब वो वाटर से गाड़ी जाएगी तो उसको वाटर से गाड़ी जाते उसको अलग टाइप का अनुभव होगा और जो उसके गाड़ी के चक्के आधा किलोमीटर पानी से जाएंगे तो कूलिंग इफेक्ट उसके गाड़ी पे आएगा, जो प्रेशर बढ़ाता है। इतने दूर से गाड़ी आ रही थी तो उसे टायर बस्ट होने का प्रॉब्लम ही नहीं होता। और उसके बाद हमने एक साइड में एक रेस्टोरेंट और वॉशरूम दिया है कि वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है, थोड़ा 5 मिनट रुक सकता है, चाय पी सकता है। तो उसमें उनको बहुत सा बेनिफिट मिलेगा कि वो सम्मोहन से भी मुक्त होगा और अपनी टायर भी बस हुई। तो इसके कारण हमें उम्मीद है जब ये ऐसा मॉडल, हम उसको इनोवेटिव मॉडल बोला है फॉर डिक्रीजिंग द एक्सीडेंट ऑन द समृद्धि महामार्ग, ये जब मॉडल बन जाएगा और सरकार इसको बना लेंगी और अपना लेंगी तो स्वाभाविक है इसमें से बहुत से एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। हमारे साथ पीएल चौधरी भी हैं, आपने भी सर को रिसर्च में मदद की है। ये बताएं कि जब किसी हाईवेज पे या सड़क पर दुर्घटना होती है तो उसके कई तरह के कारण होते हैं। रोड इंजीनियरिंग को लेकर भी बहुत बात होती है। हालांकि समृद्धि महामार्ग को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि रोड इंजीनियरिंग में खामी नहीं है। तो ये जो वाटर पैचेस बनाए जाने वाली जो बात है, इससे हादसे किस तरीके से रुकेंगे, फिजिकली किस तरीके से रुकेंगे, और जो एक बात है कि सम्मोहन से निकालने की, तो साइकोलॉजिकल वर्क फंक्शन किस तरीके से होगा, और क्या जो समृद्धि महामार्ग अभी बन चुका है वहाँ पर इस तरीके से पानी जमा करने की व्यवस्था की जा सकती है या उसके लिए और कोई प्रावधान करने होंगे। नमस्ते।
जो आपने मुझसे अभी सवाल किया है उस बारे में, तो पहले जो सम्मोहन है, जो कि हाईवे हिप्नोसिस हम लोग जिसे बोलते हैं, वो उसके लिए हम लोग जो पैच रहेगा उसके 25 किलोमीटर पहले से ही साइनेज बोर्ड देने वाले, जो कि बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे। अट्रैक्टिव होने के कारण लोगों का ध्यान थोड़ा सा विचलित होगा, थोड़ा चेंज होगा, उसके कारण भी उन लोग को अच्छे से जो भी आगे का जर्नी करना है उसमें उन लोग का जो हिप्नोसिस का जो ये होता है प्रमाण होता है वो कम होगा। आगे चल के जो वाटर का जो पैच आने वाला है उसमें भी जो टायर होता है जो कि गर्म हो जाएंगे पूरे चलते से, तो उसमें जो प्रेशर होता है टायर का ठंडक के कारण वो प्रेशर कम होगा, और जो टायर बर्स्ट है उसका भी जो सर ने जैसे कि बताया कि उसकी भी जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। और जैसे कि हम लोगों को पता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आगे जो पानी का आप बनाने वाले हो इस पे क्या कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एक रिसर्च का हमें और एक स्कोप भी मिल जाता है कि हम इसको किस हिसाब से कर सकते हैं। इस पे भी अच्छे से अच्छी और तकनीकी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं कि एकदम ही ज़्यादा अच्छे से इसका जो रिज़ल्ट हम लोग चाह रहे हैं वो एकदम अच्छे से आपको मिले, और जितनी भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी संख्या कम हो। तो ये थे नागपुर विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजय ढोबले सर, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उनके द्वारा जो की गई रिसर्च है इसके माध्यम से समृद्धि महामार्ग में हादसों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।